चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर में दो चीजें। सबसे पहले बात कि एक तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स और दूसरी है इकोनॉमी। ये दो चीजें हैं जो हमें समझना है, एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स और दूसरी इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम से पहले हम लोग इकोनॉमी को समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। सो इकोनॉमी refers to economic activity of any country। यानी कि हर कंट्री के अंदर में प्रोडक्शन होता है, हर कंट्री के अंदर में सेल होता है, हर कंट्री के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, परचेज होता है। इट मीन्स कि हर कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के अंदर में हो रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया की इकोनॉमी कही जाएगी। और ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर मान लीजिए चीन के अंदर में हो रही है तो वो चीन की इकोनॉमी कह ली जाएगी। अगर वो पाकिस्तान के अंदर में ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी कही जाएगी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी एक्टिविटी को उस कंट्री की इकोनॉमी कही जाती है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर में क्या है? सो प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom to produce is called central problems of economy। क्या कहा जा रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स? तो कह रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। इसे हम किसी भी कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम वहां की इकोनॉमी कहते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम वहां की इकोनॉमी कहते हैं। और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। और क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। अब इसी चीजों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलिए, इकोनॉमी को हमने समझा कि इकोनॉमी क्या है। अब है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि कितने तरह के मार्केट्स होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर में जो सबसे पहला है
वो है मार्केट इकोनॉमी। क्या है मार्केट इकोनॉमी? सो मार्केट इकोनॉमी refers to the economy where producers are free to decide that what to produce, how to produce, and for whom to produce। क्या कहा जा रहा है? मार्केट इकोनॉमी क्या है? So market economy is the economy where the producers or sellers are free to decide that what to produce, how to produce and for whom to produce। मतलब मार्केट इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहेंगे जिसके अंदर में कोई भी प्रोड्यूसर्स ये डिसाइड करने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, उसे कैसे प्रोड्यूस करना है और उसे किसके लिए प्रोड्यूस करना है। जब इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए अगर कोई प्रोड्यूसर पूरी तरह से फ्री है तो उसे हम मार्केट इकोनॉमी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी को मोबाइल प्रोड्यूस करनी है, तो क्या उसे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कैसा मोबाइल बनाएं, किसके कैसे किस तरह का मशीन का यूज करें, कितने प्राइस का बनाएं, क्या इन सब से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए वो किसी भी तरीके से फोर्स्ड है गवर्नमेंट के अंदर? नो। यानी कि इसके लिए उसे फ्रीडम मिली हुई है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। जैसे बहुत सारी चीजों का हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जो कि हम लोग मार्केट इकोनॉमी के अंदर में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि खाने पीने की वस्तु है, ठीक है? तो जो भी हम लोग बिस्किट चिप्स वगैरह जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, या फिर जो भी हम लोग का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है, जो भी हम लोग यूज करते हैं, इन सब मार्केट इकोनॉमी के अंदर में आता है। क्योंकि ये सारे प्रोड्यूस करने के लिए गाइडलाइंस तो होती है, लेकिन प्रोड्यूस क्या करना है। सपोज मैंने एक कंपनी बनाई और मैं चाहता हूं कि मैं साबुन बनाऊं, तो क्या इस तरीके से कोई मेरे ऊपर फोर्स है कि नहीं आप साबुन नहीं बना सकते, आपको टूथपेस्ट ही बनाना है? नो। मतलब मुझे क्या प्रोड्यूस करना है इसके लिए मैं फ्री हूँ, कैसे प्रोड्यूस करना है ये भी मैं फ्री हूँ, मैं महंगा बनाऊंगा मैं सस्ता बनाऊंगा इसके लिए भी मैं डिसाइड करने के लिए फ्री हूँ। तो ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे प्रोड्यूसर को इन सब से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए कोई भी किसी भी तरह के गवर्नमेंट के ऊपर कोई फोर्स गवर्नमेंट के थ्रू कोई फोर्स नहीं होता है, कोई फोर्स नहीं है, तो ऐसे इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी कहेंगे। सेकंड है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। ये सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? सो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी refers to the economy where
decisions related to what, how, and for whom is taken by central authority of the government. यानी कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या है? सेंट्रल प्लान इकोनॉमी refers to the economy where decisions related to what, how, and for whom to produce taken by central authority of the government. यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, किसके द्वारा प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, जब ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कहते हैं। इसे हम लोग सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोलेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी refers to the economy where the producers are free to decide that what to produce, how to produce, for whom to produce। वैसा इकोनॉमी जहां पे एक प्रोड्यूसर ये डिसाइड करने के लिए बिल्कुल फ्री है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, कैसे करे, किसके लिए करे, उसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। और जब यही सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए किया जाए और कैसे किया जाए, तो इसे हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी refers to the economy where some decisions related to what, how, and for whom are taken by central authority of the government, some decisions related to what, how, and for whom are taken by producers। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ डिसीजंस लेने के लिए प्रोड्यूसर तो फ्री है, लेकिन कुछ डिसीजंस लेने के लिए प्रोड्यूसर फ्री नहीं है। कुछ डिसीजंस से गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं और कुछ डिसीजंस प्राइवेट फर्म के द्वारा लिए जाते हैं, प्रोड्यूसर के द्वारा लिए जाते हैं। तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। एक बार हम लोग इस पे एग्जांपल्स ले लें फिर से। मार्केट इकोनॉमी के अंदर में वो सारी चीजें, वो सारे कंज्यूमर गुड्स जिसे जिसे इजीली प्रोड्यूस किया जा सके, जिसके लिए कोई भी सोसाइटी में कोई रूल्स ना हो कि आपको इसके थ्रू ही बनाना है, या फिर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, खाने पीने के लिए जो वस्तु आती है,
चिप्स, बिस्किट्स, ये सब हमारे मार्केट इकोनॉमी का पार्ट है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में क्या आ जाएगा? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में जिसे पूरी तरह से गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा वो करना है। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, वॉर इक्विपमेंट हो गया, बंदूक, तोप, ये सारी चीजें, मिसाइल्स। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में क्या आ जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहेंगे जहां पे कुछ डिसीजंस लेने के लिए तो प्रोड्यूसर फ्री है, लेकिन कुछ सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाएंगे। जैसे फूड ग्रेन्स की बात करें, तो फूड ग्रेन्स में कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, कुछ मामलों में प्रोड्यूसर तो फ्री है, लेकिन उसकी प्राइसिंग क्या होगी, कैसे कीमत होगा, मार्केट क्या होगा, ये डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट होती है। तो कुछ मामलों में तो वो फ्री है डिसाइड करने के लिए, लेकिन कुछ मामलों में वो फ्री नहीं है। तो ऐसे इकोनॉमी को जहां पे कुछ डिसीजंस मार्केट के द्वारा और कुछ प्राइवेट फर्म के द्वारा लिए जाए, इसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन तीनों से रिलेटेड अगर किसी को, ठीक है, हमने स्टार्ट किया है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर में हम ये समझ रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू व्हाट एंड इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, मतलब कि कौन सा गुड्स का प्रोड्यूस करें और कितनी मात्रा में करें। और ये प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? दोज गुड्स विच अ कंज्यूमर कंज्यूम इन देयर डेली लाइफ। वो गुड्स जो का एक कंज्यूमर अपने डेली लाइफ में यूज करता है, जिस गुड्स का, जैसे पेन, मोबाइल, कपड़े, खाने पीने की चीजें, ये सब कंज्यूमर गुड्स है। और कैपिटल गुड्स में हमने जाना दोज गुड्स विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए जिस गुड्स का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, लाइक मशीन। ये दो तरह के गुड्स है, और इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण ये प्रॉब्लम आती है कि व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड। दूसरा है इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। ये दूसरी समस्या इसके अंदर में है। ये समस्या क्यों आती है? तो कह रहा है कि मोर क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, देन द प्रेजेंट जनरेशन विल एंजॉय द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट द फ्यूचर जनरेशन में हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्कार्सिटी। अगर मान लीजिए कि हम लोग ज्यादा मात्रा में कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा प्रेजेंट जनरेशन तो उसका अच्छा एक लाइफ एंजॉय करेगा, उसका बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेगा, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन गेन करेगा। लेकिन फ्यूचर जनरेशन को हमें उसका प्रॉब्लम, उसकी स्कैर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे अगर पेट्रोल का इस्तेमाल अगर हम लोग बहुत ज्यादा अभी भी कर देंगे, तो हमें अभी तो अच्छी लाइफ मिल जाएगी, लेकिन फ्यूचर में उसकी कमी को देखने को मिल सकता है। इसीलिए ज्यादा मात्रा में कंज्यूमर गुड्स नहीं हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स का क्या है? कैपिटल गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जिसे हम कंज्यूमर गुड बनाते हैं, जिसकी मदद से, जैसे मशीन। ज्यादा मात्रा में अगर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे अगर हम ज्यादा मशीन बना देंगे, तो सब लोग मशीन खरीदेंगे, तो उनको रॉ मटेरियल्स भी देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करना भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा नेचुरल रिसोर्स होता है। अगर मान लीजिए हम ज्यादा मशीन का प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे सब लोग मशीन खरीदेंगे और सब लोग प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, और सब प्रोड्यूसर अपनी अपनी प्राइस को डाउन करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, जिसका असर हमें जीडीपी पर देखने मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं जिससे कि हमारा इकोनॉमी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सर, जब हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स का भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी से बिलोंग करते हो तो आपका सॉल्यूशन अलग है। अगर आप सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में हो, से रिलेटेड हो, तो आपका सॉल्यूशन अलग है। अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में आते हो तो सॉल्यूशन अलग है। उससे पहले इसका सॉल्यूशन पढ़े, इससे पहले हम लोग पहले तीनों प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ये हमारा था व्हाट टू प्रोड्यूस। अब सेकेंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस। उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि क्या है इसका सॉल्यूशन।
सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। सो दिस प्रॉब्लम इज related to the choice of technique of production। ये जो प्रॉब्लम है ये टेक्निक से रिलेटेड है, यानी प्रोडक्शन के टेक्निक से रिलेटेड है कि किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, कैसे प्रोड्यूस करें। तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, ये प्रॉब्लम है प्रोडक्शन के टेक्निक से रिलेटेड कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए। इसके अंदर में दो तरह के टेक्निक आते हैं, और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, बिकॉज there are two types of there are two types of technique for production। क्योंकि प्रोडक्शन के दो तरह के टेक्निक होते हैं। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड सेकेंड इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो तरह के टेक्निक्स है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्या होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक? हम लोग समझते हैं हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर में क्या है। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस, यानी प्रोडक्शन के अलग अलग टेक्निक्स हैं, और इस टेक्निक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है कि किस टेक्निक का प्रयोग प्रोडक्शन के लिए किया जाए, इसे हम लोग कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करें। अब ये दो टेक्निक कौन सा है, तो फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि वेयर द लेबर इज यूज्ड मोर देन द कैपिटल ऑफ द कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल, यानी कि मशीन की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, मशीन की। यानी कि जब प्रोडक्शन में मशीन से ज्यादा हम लोग लेबर का यूज करें, मजदूर का यूज करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि जहां पे मोर मशीन इज यूज्ड इन कंपेयर ऑफ लेबर, यानी कि लेबर के, मजदूर की संख्या में हम लोग कैपिटल यानी मशीन का इस्तेमाल ज्यादा करें। मतलब कि जहां पे 10 लेबर का जरूरत है तो हमने 10 लेबर की जगह पे 2 लेबर लगाया और एक मशीन यूज कर लिया, जिससे कि क्या हुई कि लेबर की संख्या कम हो गई और कैपिटल हमने मशीन ज्यादा लगा दिया। मतलब मशीन ज्यादा इस्तेमाल करके लेबर कम रखेंगे तो उसे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे। और जहां पे मशीन की संख्या कम है, लेबर की संख्या ज्यादा है, तो उसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के टेक्निक होते हैं, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस। तो अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, दो तरह के जब प्रोडक्ट है यहाँ पे इंटेंसिव टेक्निक, तो किसी का भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रॉब्लम क्यों है? तो प्रॉब्लम इसलिए है, प्रॉब्लम इसलिए है कि इफ मोर लेबर will be used, then the quality and speed of production can reduce।
यानी कि अगर हम ज्यादा मात्रा में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन में हम लोग ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होगा कि इसकी जो क्वालिटी है और इसका जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि कपड़े सिलनी है, ठीक है, और कपड़े सिलने के लिए अगर मान लीजिए लेबर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हाथ से बुनाई की जा रही है, तो कभी कभी तो क्वालिटी अच्छी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी और उसका जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन होगा वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के कंपैरिजन में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा देखने को मिलता है। आप देख सकते हो जो स्वेटर की बुनाई होती है, जो हैंडमेड होती है, कभी कभी वो स्ट्रांग तो होती है, बट लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो क्वालिटी होती है, जैसे मशीन्स की जो बुनाई होती है उसके कहीं भी धागा देखने को नहीं मिलता है, कहीं भी मुझे कट देखने को नहीं मिलता है, इक्वल मिलता है। लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ये देखने को मिल सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा हमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें स्पीड ऑफ प्रोडक्शन भी जो है, अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम नहीं चलने वाला। तो ठीक है सर, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि इफ मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक will be used, then labor intensive, then it can reduce the employment in the country। अगर हम लोग ज्यादा मशीन का यूज कर लिए प्रोडक्शन के लिए तो क्या होगा कि क्वालिटी तो अच्छी मिल जाएगी, हमें हमें क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, हमें जल्दी प्रोडक्शन भी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा। मतलब नौकरियां कम होगी, बेरोजगारियां बढ़ सकती है, क्योंकि इंसान का काम मशीन करना शुरू कर देगा। ये है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के कारण हुए प्रॉब्लम्स, और इसी को हम कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। इसके बाद हम लोग समझते हैं थर्ड प्रॉब्लम, एंड दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या है? whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो कह रहा है दिस प्रॉब्लम arises because of inequality इन सोसाइटी। यानी सोसाइटी के अंदर में इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, सोसाइटी के अंदर में इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। सोसाइटी के अंदर में क्या होती है कि दो तरह के सेक्शंस होते हैं। एक है पुअर सेक्शंस और दूसरा है रिच सेक्शंस। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लेकिन पहले हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि सभी के पास इक्वल इनकम नहीं है, किसी के पास ज्यादा इनकम है, किसी के पास कम इनकम है। तो प्रॉब्लम ये है कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, पुअर सेक्शन के लिए किया जाए या फिर रिच सेक्शन के लिए किया जाए, किसके लिए आखिर प्रोडक्शन किया जाए। तो ये समस्या क्यों है? ये समस्या क्यों है? क्योंकि जो पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी यूज करेंगे वो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज नहीं करेंगे,
और जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज करेंगे वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अब क्या होता है कि अगर आप पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा किसी चीजों का प्रोडक्शन करोगे तो इसमें प्रॉफिट की कमी देखने को मिलेगी, लैक ऑफ प्रॉफिट देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पाएगी, गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं हो पाएगी, जिससे कि हमारा जीडीपी कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ठीक है सर, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। अगर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको तो बड़ा फायदा होगा, उनको हर चीज प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो अपने नीड्स को फुलफिल करने से वंचित रह जाएंगे, यानी कि उनको प्रॉपर वो चीजें प्रोवाइड नहीं हो पाए। इसीलिए हम लोग ज्यादा मात्रा में रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी का प्रोडक्शन करेंगे तो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को किसी पर्टिकुलर गुड्स से वंचित रहना पड़ जाएगा, उनको वो चीजें नहीं मिल पाएगी जिससे कि वो उनके लिए जो जरूरी चीजें उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता होगा। अगर मान लीजिए हम लोग पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन कर लेते हैं तो उनको तो हर चीज प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, लैक ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होगा जिससे हमारी जीडीपी कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि भाई ये भी समस्या है कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। पुअर सेक्शन के लिए अगर हम करते हैं तो हमें प्रॉफिट उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। रिच सेक्शन के लिए हम लोग करते हैं तो प्रॉफिट तो अच्छी हो जाएगी, जीडीपी स्ट्रांग होगी, बट कहीं ना कहीं पुअर सेक्शंस किसी चीज के लिए वंचित रह जाएंगे। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर सेक्शन को हर चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए। अब है सर इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग जानेंगे। मैंने फिर से आप लोग को बता दूं कि अलग अलग तरह की इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है। अलग अलग इकोनॉमी के हिसाब से आपका सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन क्या है।